हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का न्यू बैच जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। चलो देखो इधर, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो किसमें लिखा रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर एरे, और ये सब जितना भी रहेगा ये मेरा एलिमेंट रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है और फंक्शन हो सकता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं हम लोग रो, एंड वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये मेरा nth रो। ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, mth कॉलम। वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो। इन देयर आर m rows and n column in the matrix, then the matrix called a matrix of order m into n। अगर मेरा कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m रोज है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज मेरा नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n ऑर्डर। ठीक है जी। फिर से एक बार ध्यान देगा, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। मतलब a11 की जगह क्या क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, वर्टिकल लाइन को कॉलम। इफ देयर आर m रोज एंड n रोज, अगर मेरा m रोज है इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये मेरा दिखाएगा रोज, ये दिखाएगा कॉलम। मेरे पास m रोज और n कॉलम है तो ये मैट्रिक्स को बोलेंगे m इंटू n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। The number or function occurring in the rectangular array are called element of matrix। मैट्रिक्स के अंदर फंक्शन रियल कॉम्प्लेक्स ये एलिमेंट, ये इसको क्या बोलेंगे? a11, a12, यहाँ पे अगर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन रहा, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल है 2, 5, 6, 8। 2, 6, 5, 8 आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सबको क्या बोलेंगे जी? क्या है मेरा? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जब हमेशा मैट्रिक्स ए कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट होता है तो मैट्रिक्स ए डिनोटेड इक्वल टू, ध्यान देगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है a12, सब फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फिर यहाँ होगा a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर यहाँ ध्यान दो a21 फर्स्ट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एक बार इधर ध्यान देगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मेरा 3x3 ऑर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम। 3 बाई, यहाँ पे सबसे पहला ये क्या शो करेगा? ए रो शो करेगा, लास्ट वाला कॉलम शो करेगा। 3 रो 3 कॉलम। इसको हम लोग पढ़ेंगे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे पहला एलिमेंट को हम लोग पढ़ते हैं a1। यहाँ ये 1 दिखाएगा मेरा रो का, ये 1 दिखाएगा कॉलम का। मतलब हुआ फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है, थर्ड कॉलम से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड रो से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है जी। और ये 3x3 क्या है मेरा? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है।
नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं matrix is denoted by capital letter A is usually written as corresponding AIJ और AIJ। आई क्या दिखा रहा जी? आई मेरा रो, जे कॉलम। फिर से एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए अगर ये दिया हुआ है 2 है, 3 है, 6 है, -1 है, 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 11 है। तो हम 2 का प्लेस जानने का 2 का हम लोग प्लेस देखेंगे। तो 2 किस प्लेस पे है? 2 मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो बोलते हैं, इसको थर्ड रो बोलते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। रो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन को कॉलम। ये क्या दिखाएगा मेरा? रो। ये क्या दिखाएगा? कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है? 3 रो, तो 3 कॉलम कितना? 3, तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। हम लोग आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या टाइप्स है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक और है मेरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखेंगे इधर, जैसे 2 5 7 9 8 6 7 5 2। इसमें अगर हम देखें तो क्या मेरा 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, मतलब मैट्रिक्स ए, इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो हो जाएगा 2 5 7। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, तो हम लोग क्या बोल देंगे? क्या है मेरा? क्या है जी? रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is called row matrix, column matrix. A matrix having only one column, जिसमें सिर्फ मेरा क्या हो?
एक ही कॉलम हो, और इसमें पहले देखो, इसमें अगर हम देखें 2 5 7 कितना रो, एक रो, कितना कॉलम 3, तो 1 रो मतलब कौन सा मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं इसको हम, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉलम, एक ही कॉलम। तो हम कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा 2 5 7, ये मेरा क्या बोल सकते हैं, एक ही कॉलम है। एक कॉलम को क्या बोलते हैं, कौन सा मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट इज जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाए, ऑल एलिमेंट इज जीरो, सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, या तो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल देखना, एग्जाम्पल जैसे 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सारे एलिमेंट पे फर्स्ट कॉलम पे 0, सारे एलिमेंट में 0 आ जाए, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम जीरो मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे जी, जीरो मैट्रिक्स, या तो फिर नल मैट्रिक्स। फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स definition, a matrix having all element not occurring along the principal diagonal to 0 is called diagonal matrix। मतलब ये हुआ, पहले तो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मैट्रिक्स ए है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, 2 0 0 0 5 0 0 0 7। डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो है, तो इस मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट अगर मेरा जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ में स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be scalar matrix if all the element along the diagonal are equal and all the element not occurring along the principal diagonal are zeros। मतलब स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट पे सारा एलिमेंट इक्वल होगा और नॉन अकरिंग इन द डायगोनल एलिमेंट आर जीरोस। इसी पे देखते हैं हम लोग, मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और सारा का सारा एलिमेंट डायगोनल को छोड़ के सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा जी, सेम होगा और डायगोनल छोड़कर सारा का सारा एलिमेंट अगर मेरा जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे जी, स्केलर मैट्रिक्स। फिर है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be unit matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स if all the diagonal element are unity। मतलब डायगोनल एलिमेंट पे अगर सारा का सारा एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट पे मेरा यूनिटी है, मतलब 1 है, और डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट 0 है, तो हम लोग बोलेंगे वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल देखना, डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होगा और डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा जी, 1 होगा। 1 1 1, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से देखेगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहले था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड में आया रो मैट्रिक्स, जिसमें मेरा सिर्फ एक ही रो होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट थर्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होगा तो उसमें बोलेंगे उसको कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ जीरो और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो रहे, सारा का सारा एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फिफ्थ हो गया डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स में a matrix having all the element not occurring along the principal diagonal to 0, मतलब डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो होगा, डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो तो डायगोनल मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या, डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट तो जीरो होगा और साथ में साथ डायगोनल वाला जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा क्या होगा, इक्वल होगा। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो और डायगोनल वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो होगा और डायगोनल वाला एलिमेंट वन होगा। मतलब ये तीनों में आपस में रिलेशन है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स को कभी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो हम ये बोले कि सारा का सारा एलिमेंट तो डायगोनल को छोड़कर जीरो होगा, लेकिन डायगोनल का और डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। सेम में तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल छोड़कर तो सब एलिमेंट तो जीरो होगा, डायगोनल को छोड़कर सब एलिमेंट, लेकिन डायगोनल वाला एलिमेंट हर हाल में 1 1 ही होगा, तभी हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट सारा डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है जी, जल्दी से इसको लिखो। बीच में जैसे जैसे एग्जाम्पल देते गए हैं वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल लिखना है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू पढ़ाने वाले हैं, इसलिए जितना से जितना वीडियो को शेयर करना है। और ये क्लास 12 का ही इस टॉपिक पे भी हम लोग मैट्रिक्स करके फिर हम लोग डिटरमिनेंट में जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, मैट्रिक्स पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। हम लोग कल पढ़ेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है जी, जितना आज पढ़ाए हैं, जितना भी डिफिनेशन, सबको बारी से लिखना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को सबसे पहले शेयर करना, जितना भी दोस्त है सबको शेयर करना है और पढ़ना है। ठीक है जी।